राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब मूलांक 7 वालों के लिए क्या चीज़ स्प्रेड जो है वो लेके आई। अब कार्ड्स जो आपके बारे में बता रहे हैं, अच्छा भी बताते हैं, अच्छा बताते हैं तो आप आगे बढ़ जाओ, और नेगेटिव बताते हैं तो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको आगे बढ़ने का मौका दे रही हूँ। ठीक है, आपको उपाय बता के उस चीज़ की वेग को कम कर रही हूँ। पहले से आपको बता रही हूँ कैसे शत्रुओं के साथ बात करनी है, कैसे मित्रों के साथ बात करनी है, कौन सा दिन चुन लेना है अपने लिए और कौन से दिन अवॉइड कर देना है। ठीक है, मैं आपको ये सब चीज़ें समझाती हूँ। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनली किसी न किसी के बात के अंदर स्टक हो, यानी कि आपको किसी की याद आ रही है, कोई दूर है, आप मतलब इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो रहे हो, मेरे कहने का मतलब ये है। और उसके बाद अपने आप को बंद कर लोगे, रोते रहोगे रोते रहोगे, उदास हो जाओगे, परेशान होगे। मगर आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना यहाँ पर। ठीक है, अगर आप उदास हो तो उठ के किसी के लिए कुछ करना शुरू कर दो, उदासी दूर हो जाती है। जब दूसरे के लिए कुछ कर्म करने लगो, मदद करने लगो, तो आपकी वो उदासी हट जाएगी। अगर अपने मन को इतना कमज़ोर रखोगे, यानी कि आप अपने आप को इन्वॉल्वमेंट रखते ही रहोगे किसी न किसी के साथ। आपको किसी की याद आ रही है, बहुत अच्छा, आप उनको अच्छे नोट्स पे याद करो। यानी कि अगर आप अपने पेरेंट्स से दूर हो, मदर से दूर हो, तो आप अच्छे नोट पे याद करो ना कि मम्मी मेरे लिए ये चीज़ बनाती थी, मम्मी मेरे लिए ऐसा करती थी, मम्मी मेरे लिए वैसा करती थी। तो आपने ये चीज़ नहीं सोचना और वो होती तो ऐसे करती नहीं है तो मैं क्या करूं, मिसिंग है, नहीं, बिल्कुल कोई कभी पेरेंट्स मिस नहीं होते। ठीक है, वो आप उनको अपने बहन भाइयों में देखो या अपने और लोगों में जो आपके ब्लड रिलेशन के हैं उनमें देखो। किसी भी लेडी के अंदर आपको उनका रूप दिखाई दे सकता है। तो आप अपने आप को जो है पॉजिटिव रखो। जब आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे ना, तो आप एक दिन भी रोओगे नहीं, परेशान नहीं होगे। और अगर नेगेटिव रखोगे, नेगेटिव थॉट्स को बार बार एंटर करने दोगे अपने अंदर, तो आपके लिए दिक्कत जो है बढ़ जाएगी। अपने नेगेटिव थॉट्स को बढ़ाओ मत। ठीक है, अपने लिए पॉजिटिविटी लेकर आओ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। अब आपने करना क्या, पहले मैं संडे का उपाय आपको बता दूं। आपने शंकर भगवान पे जल चढ़ाना है। ठीक है, और उसके अंदर आपने तिल डाल लेने हैं, काले और सफ़ेद दोनों। ठीक है, और उसके बाद आप बिल्कुल रिलैक्स्ड रहोगे। उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई थर्ड पर्सन आएगा, कोई दोस्त है, कोई मित्र है, आपसे मिलने आएगा और आपको एकदम अंदर से बदल के रख देगा। आपको इतना मन प्रफुल्लित हो जाएगा, खुश हो जाओगे, अरे वाह भाई, आज तो मैं अपने आप को अब बदलने की कोशिश करनी है, मैंने अपने आप के लिए आगे बढ़ना है, मैंने अपने आप को स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे बढ़ाना है। ऐसी बहुत सारे विचार आपके मन में आएंगे। आप खुद आसन बिछाकर आप धरती पे बैठने की कोशिश करोगे, यानी कि मदर अर्थ को भी आप हग कर लेना चाहोगे, उनसे भी आप प्रेम करोगे। अब वहाँ से कितनी चीज़ें जो हैं अपने लिए अर्जित करने की कोशिश करोगे। सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ आज, जब भी आप अपने बिस्तर से नीचे पैर रखो ना, तो आप धरती माँ को 3 बार प्रणाम करो, 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 बार प्रणाम करो। उसके बाद अपने पाँव धरती पे रखना, क्षमा मांगते हैं हम उनसे, ये कहते हुए कि हम अपने पैर जो हैं आपके ऊपर रखने लगे हैं। कोई अपनी माँ पे पैर तो नहीं रखता, लेकिन हमें मजबूरी है। ठीक है, हम चलेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे। ठीक, तो हमने उनसे उस चीज़ की सुबह उठते ही क्षमा मांगनी है। उसके बाद देखना आपकी अर्थ के साथ बॉन्डिंग और कितनी बढ़ जाती है। ठीक है, आपके लिए कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और उसके बाद आप अपने हाथों को देखा करो, पहले अपने हाथों को देखो और उसके बाद जब नीचे उतरने लगो, पाँव नीचे रखने लगो, उसके बाद ऐसे करो। ये नहीं सुबह उठते किसी का भी फेस देख लो। ठीक है, कई बार क्या होता है, दिन बड़ा मिजरेबल सा निकल जाता है, तो फिर हम दूसरे को कोसते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखा था, ये देखा था। तो वो चीज़ करने से अच्छा खुद के हथेलियों को देखो और उसके बाद नमस्कार करो और धरती माँ को प्रणाम करो और अपने काम में लग जाओ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपने करना है ना, ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन
कोई ना कोई छोटा जो है आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है। अगर आप अकेले करते तो आपके लिए काम बड़ा मुश्किल था, यानी कि किसी की सहायता मिलती हुई दिखाई देती है आपको, और आप बड़ी हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ोगे। उसके बाद आपने सफ़ेद रंग का फूल जो है वो आपने शंकर भगवान को चढ़ा देना है, हनुमान जी की आराधना करनी है। कोई मित्र, कोई बच्चा, कोई आपका भाई बहन, कोई छोटा आपके लिए रास्ता बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि वो आपकी साइड से आगे आके काम करेगा। ईश्वर अपने आप आपके काम बना देंगे, मुश्किल ज़रूर है लेकिन होगा, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आपको किसी की कॉल आ सकती है जो आपसे पास्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पास्ट आपको कॉल कर सकता है, आपकी उनसे बातचीत हो सकती है, तो वो एक मित्र है, ठीक है, कोई नुकसान करने वाला नहीं है। तो आपको लेकिन अजीब लगेगा, आपको कुछ कंफर्टेबल लगेगा नहीं, लेकिन आप बात करना, आपको कोई नुकसान देने के लिए कोई बात नहीं कर रहा, आपका मित्र है, आपके लिए पॉजिटिविटी ही लेकर आया है, ठीक है। आपने बात करनी है उससे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं पता नहीं कहाँ निकल जाऊँ, क्या करूँ, मैं बड़ी थक चुका इस माहौल से, तो मैं एक नई शुरुआत दोबारा करने की कोशिश करूँ अपने लिए। तो डेफिनेटली करो, आप दोबारा से कोशिश करो। अगर आप दोबारा से उस चीज़ के अंदर जाओगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। कई बार क्या होता है, हम लोग वो काम कर नहीं पाते, जब आगे करते हैं तो बेटर रिज़ल्ट्स आते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना और क्या नहीं करना वो भी आपको समझ आ जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई टीचिंग, कुछ ना कुछ सीखना मिल रहा है आपको। आप कुछ ना कुछ सीखोगे और आपको किसी ना किसी की गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद आप जिस रास्ते पे चलना चाहते हो उस सलाह के साथ, वो गुरु की सलाह भी हो सकती है, गुरु का मार्गदर्शन भी हो सकता है, और आपके लिए कोई स्पिरिचुअल रीडर भी हो सकता है, यानी कि कोई स्पिरिचुअल हीलर हो जो टैरो रीड करता हो, रीडर हो, ठीक है। कोई भी जो स्पिरिचुअलिटी से वो कोई सरोकार रखता है, वो आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपके लिए मुझे दिन कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। सैटरडे वाले दिन आप किसी चीज़ से विमुख हो जाओगे और कहोगे मैंने ये काम ही नहीं करना, एकदम हट जाओगे उस चीज़ से, और उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि अरे भैया ये क्या हो गया, ये चीज़ कैसे हो गई। आपने करना क्या, सैटरडे वाले दिन आपने कोई भी पेपर ले लेना है, एक उसके ऊपर काले पेन से कुछ भी लिख लेना है जिस चीज़ को आप एंड करना चाहते हो, ठीक है। उसे टुकड़ों टुकड़ों में काट देना, और काटने के बाद उसको मचोड़ बचोड़ के उसको डस्टबिन में डाल देना, ठीक है। बुरी तरह से उसको कुचल देना, और कुचलने के बाद उसको डस्टबिन में फेंक देना, ठीक। और उसके बाद आप जो है फ्री हो जाओगे, यानी कि जो भी आपके लिए नेगेटिविटी है, इमोशंस बहुत डाउन है आपके, अपने इमोशंस को संभालो। नाभि, ज़ुबान और माथे पे केसर का तिलक लगाओ, ठीक है। अगर आप केसर का तिलक लगाओगे तो आपके लिए जो है प्रॉब्लम इतनी बढ़कर नहीं आएगी। आपने करना क्या है, आपने ये चीज़ समझनी है कि मुझे परेशान नहीं होना, मुझे कोई ना कोई अपने लिए नया रास्ता ढूंढना है और नया रास्ता निकालना है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट आगे जो है आप अपने लिए कुछ ना कुछ बेटरमेंट देखते हुए रहोगे, यानी कि खुद को रिजर्व्ड रखोगे, किसी के साथ कुछ शेयर करना नहीं चाहोगे उसके बाद। लेकिन आप किसी अपने अजीज़ के साथ ज़रूर शेयर कर लेना, क्योंकि दुख जो है वो बांटने से बंटता है, यानी कि कम हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा शेयरिंग कर लेनी चाहिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप शेयर कर लो, आप बातचीत कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आपको कोई समझाने वाला नहीं है, दिल में कुछ पीड़ा है, तो आप शंकर भगवान की जो है आराधना करनी शुरू कर दो। नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत है, मैं कॉल पे बात तो नहीं कर पाऊँगी, अगर कोई भी इमोशनल आपको दिक्कत आ रही है
परेशानी हो रही है, ठीक है, तो यू कैन गिव अ मैसेज, ठीक है, आप मैसेज दे देना। मैं आपका मैसेज देर सवेर पढ़ के ज़रूर आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को ना पॉजिटिव लेना सीखो। पश्चिम हिस्से की सफाई कर देना, उस दिन आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अपने पास काम करने वाले लोगों की मदद कर देना, चाहे किसी एक की भी कर दो, ठीक है, ये ज़रूर कर देना। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। अगले हफ्ते फिर से आके आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।